कूचों में भी पाकिस्तानी फौज जो है वो तैनात की गई है और पाकिस्तानी सेना के सामने डट कर खड़ी हुई है बलूच महिलाएं। बलूच महिला को बीच सड़क पर धमका रही है पाकिस्तानी सेना और बहादुर बलूच महिलाएं जो है वो डरने के बजाय लगातार पाकिस्तानी सेना को ललकार रही हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, लगातार जो बलूची महिलाएं हैं वो पाकिस्तानी सेना को, सैनिकों को ललकारती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। निपुण जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जो बलूच महिलाएं हैं वो इस वक्त डटकर खड़ी हुई हैं और जो आजादी की लड़ाई की कमान है वो इस वक्त बलूच महिलाओं ने अपने हाथ में ले ली है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा, अभी मयंक जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब ये इनके पुरुष वहां पर आंदोलन करते थे तो आप देखिए कि सैकड़ों हजारों को गायब कर दिया गया जी। आज तक नहीं पता है कि वो गए तो गए कहाँ। बहरंग बलूच ये तो बात ये भी कह रही है ना कि भाई आपने जो हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे शोहर, हमारे बेटों को जो गायब किया है, हम उनके नमाजे जनाजे पढ़ना चाहते हैं, हम उनकी मैयत करना चाहते हैं, वो करने की परमिशन दीजिए। है कहाँ वो, जिंदा है, मुर्दा है, जैसे भी हम बताइए, वो तक बताने को तैयार नहीं है। और मैं कई बार विषय ये देखता हूँ जी। कि जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के क्या ना फाइटर्स कहते हैं आपको, हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, ऐसे में कहाँ सो जाते हैं लोग कि वहां पर आपको पता है हजारों हजारों लोगों की। एक साथ तो ये हुआ था कि 2005 के बाद 2006 की बात मुझे याद आ रही है जी। कि सैकड़ों बलूचिस्तान के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो आपके एक्टिविस्ट थे, इनकी एक साथ आपकी डेड बॉडीज मिली थी, कंकाल उनके मिले थे सैकड़ों के। जी। तो जब इस प्रकार की एट्रोसिटीज हो रही हो, अत्याचार हो रहे हो, लेकिन देश जो है अपने अपने इंटरेस्ट के कारण, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी हो, ईरान हो, जितने ये बड़े फाइटर बनते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए ये कर देंगे, ह्यूमन राइट्स का वायलेंस नहीं होना चाहिए, अब इन सबको सांप सूख जाता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भी इनको दिख नहीं रहा है। महिलाएं कब आपका भाई सब काम छोड़कर सड़कों पर उतरती हैं? तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं सारी चीजों को जब ताक पर रखती है कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है, बलूचियों को लेकर जो चल रहा है, ये एक बड़ा मूवमेंट का, और देखिए पुरुष महिला सभी, हम देखें बीएलए बीएलएफ वो काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि जो बीएलए के अलावा भी हम बात करें और छोटे मोटे संगठन, वो ही बहुत हाईली एक्टिव हैं। बस प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अभी भी इस पूरे मूवमेंट के अंदर जो मुझे कमी लग रही है कि कहीं ना कहीं से इनको अभी भी बाहर से समर्थन नहीं मिल रहा है। जी। एक बार बाहर से समर्थन मिलने की देर है, जैसे 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में लेकर हमने जो सपोर्ट किया था, उसके कारण आपका बांग्लादेश बना था। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की जो वॉइस है, उसमें कोई ना कोई बाहर की मजबूत एक आवाज या एक मजबूत साथ होना चाहिए था। जी। अमेरिका भी मुझे लगता है साथ दे रहा था। ठीक ठीक है निपुण जी, नहीं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बाहर का सपोर्ट मिलना चाहिए, मयंक जी आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरीके से सपोर्ट की बात कही जा रही है और लगातार अगर बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बात करें, वो भारत से सपोर्ट मांगते हैं, अगर ऐसे में भारत सपोर्ट देता है तो क्या स्थितियां पैदा होती नजर आएंगी? मयंक जी, क्या आपको लगता है कि भारत के लिए भी स्थितियां थोड़ी खराब होती नजर आएंगी? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पाकिस्तान के साथ लगातार भारत की रही है। देखिए अभिषेक जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हमें बलूचिस्तान मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये राय मेरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है किसी की नजरों में, परंतु ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें खुलकर बलूचिस्तान के सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि देखिए उनके विचारों की जनसंख्या जो है मात्र 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का केवल 44% जो इलाका है वो बलूचिस्तान है। उनके पास में आबादी जो है वो बहुत कम है, मतलब 6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से बलूचिस्तान में लोग रहते हैं। जी। अब मैं भी पहले समझता था कि इनकी जो मुहिम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ और फिर उन्होंने नोशकी पे जो हमला किया था पाकिस्तानी सेना के काफिले पर, उसको देख के मुझे ये लगा कि ये बड़े प्लान तरीके से काम करते हैं, बहुत सोची समझी चाल चलते हैं। अब इनका खुल के समर्थन करना जायज है। बिल्कुल। तो मेरी अपनी राय है कि हमको बिल्कुल। मयंक जी, जिस तरीके से अनट्रेंड लड़ाके कहे जाते थे, उसके बाद से अनट्रेंड लड़ाके कहे जाना भी बंद कर दिया गया बीएलए के लड़ाकों को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और निपुण जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूच आवाम